ये टेक्निक अगर आप समझ जाते हो, जिसके अंदर आपको कुछ पॉइंट्स को हमेशा ध्यान में रखना है, इसके बाद आसानी से आप 1 मिनट से भी कम समय में किसी भी प्रॉफिट मेकिंग कंपनी के शेयर को चूज कर सकते हो जो फ्यूचर में ग्रो करेगी। तो बेसिकली ये कोई जादू मंत्र नहीं है कि इस मंत्र को पढ़ने के बाद आपको सही शेयर मिल जाएगा। ये एक पूरा प्रोसेस होने वाला है, जिस प्रोसेस को अगर आप फॉलो करते हो तो इस प्रोसेस के जरिए आप आसानी से 1 मिनट से भी कम समय में सही शेयर चूज कर सकते हो। अब देखो यहाँ ये समझो कि जब भी हम पहली बार शेयर खरीदते हैं या फिर हम जब नए नए इन्वेस्टर होते हैं, जब हम शुरुआती दौर में अपने शेयर्स को खरीदते हैं, तो हमें सबसे पहले अपने आप को ये समझाना चाहिए कि हम जो शेयर खरीदेंगे उन्हें हम लॉन्ग टर्म के लिए खरीदेंगे। ऐसा नहीं है कि आज खरीदा और आज ही बेच दिया, हमें उसे लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है, कम से कम 5-7 साल 10 साल उससे ऊपर के लिए खरीदना है। हम ये सोच के शेयर्स को खरीदेंगे। हाँ, ये बात तो सच है कि इस दौरान अगर आपने कोई शेयर खरीदा और उसमें आपको बहुत ज्यादा ही प्रॉफिट हो गया तो आप उसे बेच के प्रॉफिट कमा सकते हो, और कहीं अगर कोई शेयर अडानी जैसा निकला तो आप उसे सही समय पर बेच कर अपने लॉस को कम कर सकते हो। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन आपको ये पर्सपेक्टिव रखना है कि आप जब भी शेयर खरीदोगे तो उसे लॉन्ग टर्म के लिए खरीदोगे, क्योंकि अगर आप इस बात को ध्यान में रखोगे कि हमें शेयर लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना है तो आप बेहतर डिसीजन ले पाओगे। अब देखो, मेरी इस लॉन्ग टर्म वाली बात को कहने के पीछे का जो मेन रीजन है वो ये है कि शॉर्ट टर्म में क्या होता है, कोई भी कंपनी उसमें अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। कभी एनवायरमेंटल फैक्टर होता है, कभी कोई पॉलिसीज गवर्नमेंट की ऐसी हो जाती है जिसकी वजह से कंपनीज में अप्स एंड डाउन्स लगे रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिनकी वजह से शॉर्ट टर्म में कंपनी अप्स एंड डाउन झेलती है, लेकिन अगर कंपनी बढ़िया है तो लॉन्ग टर्म में वो ग्रो ही करती है। आप ऐसी बहुत सारी कंपनियों के चार्ट को देख सकते हो जिसमें शॉर्ट टर्म में सभी कंपनियों के बीच में अप्स एंड डाउन्स आते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो 10 से 20 साल के बाद देखो तो शुरुआत में बहुत ही कम ग्रोथ होती है कंपनीज की, लेकिन बाद में वो कंपनीज एकदम से ग्रो कर जाती हैं। तो पर्सपेक्टिव हमेशा यही रहना चाहिए कि आप जब भी शेयर खरीदो तो उसे लॉन्ग टर्म के लिए खरीदो। हालांकि शुरुआत में लोग जब शेयर खरीदते हैं तो वो सीखने के लिए खरीदते हैं, इसलिए वो कम शेयर्स खरीदते हैं और उन्हें जल्दी जल्दी बेच देते हैं, क्योंकि शुरुआत में लोगों में एक्सपीरियंस नहीं होता, उन्हें सब्र नहीं होता। अगर एक दिन कोई भी शेयर 5% बढ़ गया तो बहुत खुश होंगे, अगर उसी शेयर का प्राइस 5% से गिरने लग जाए तो लोगों की सांसें फूलने लगती हैं। अगर वही शेयर 2 दिन गिर जाए तो लोगों के दिमाग में आने लगेगा, यार कहीं मैंने गलत शेयर तो नहीं चूज कर लिया। और अगर लगातार तीसरे दिन किसी शेयर का प्राइस गिर गया तब तो भाई हम पूरा मन में प्लान बना लेते हैं कि अब इसे बेच के जल्दी से दूसरा शेयर खरीद लेते हैं, और इसी तरह हम थोड़े थोड़े अपने पैसे गंवाना शुरू कर देते हैं। तो हमेशा यही ध्यान में रखो, अगर आपने सही शेयर चूज किया है तो उसे लॉन्ग टर्म के लिए खरीदो। हाँ, अगर बीच में उसका शेयर प्राइस गिरता है तो आप उस समय और शेयर खरीद सकते हो, लेकिन ये मत करना कि उस सिचुएशन में आप पैनिक होकर शेयर को बेच दो। तो ये सारी बात सिर्फ ये समझाने के लिए थी कि आपको अपना पर्सपेक्टिव लॉन्ग टर्म के लिए रखना है। देखो, ये लॉन्ग टर्म वाली बात डायरेक्टली आपको शेयर चूज करने में हेल्प नहीं करेगी, लेकिन इनडायरेक्टली ये बात आपके नजरिए को बदल देगी, जिसके जरिए आप सही शेयर चूज करना सीखोगे। तो अब आते हैं अपने मेन मुद्दे पे कि शेयर कैसे खरीदे, वो भी 1 मिनट से कम समय में। अब देखो, 1 मिनट को अभी थोड़ा साइड करो और सिर्फ ये सोचो कि सही शेयर कैसे चूज करें। देखो, स्टॉक मार्केट में क्या होता है, शेयर्स की बहुत सारी कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि फाइनेंस सेक्टर होता है जिसमें बैंक के शेयर्स आते हैं, IT सेक्टर होता है, कंज्यूमर गुड्स सेक्टर होता है, ऑटोमोबाइल सेक्टर होता है, ऑयल एंड गैस सेक्टर्स होते हैं। ऐसे बहुत सारे सेक्टर्स होते हैं शेयर मार्केट के अंदर। ये देखो, ये जो मैंने नाम लिए ये शेयर मार्केट के मेजर सेक्टर्स हैं जिनमें 70% निफ्टी इंडेक्स के शेयर्स होते हैं। यहाँ पे मेन समझने वाली बात ये है कि ऐसी बहुत सारी कैटेगरीज होती है जिनमें शेयर्स होते हैं। तो यहाँ पे एक इन्वेस्टर को ये डिसाइड करना होता है कि हमें कौन से सेक्टर का शेयर चूज करना है। अब क्योंकि सेक्टर्स बहुत सारे हैं, मतलब कैटेगरीज बहुत सारी हैं, तो इन सेक्टर्स में से कौन से सेक्टर का शेयर हमें चूज करना है, हमें ये कैसे पता चलेगा। तो ये सब डिसीजन लेने के लिए हमें पता होनी चाहिए लेटेस्ट न्यूज। जैसे रशिया और यूक्रेन में वॉर स्टार्ट हुआ तो ऑयल एंड गैस सेक्टर के जो शेयर्स थे उन पे इम्पैक्ट पड़ा, है ना। हमें हमेशा आने वाले सीजन्स को ध्यान में रखना पड़ता है। जैसे दिवाली के समय में आप देखते हो ना कि गोल्ड और ज्वेलरी की डिमांड बढ़ जाती है, तो इस समय अगर आप ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करते हो जो गोल्ड या ज्वेलरी बेचती है तो उसमें आपको ज्यादा प्रॉफिट होगा, क्योंकि उन कंपनियों की सेल ज्यादा होगी, और सेल ज्यादा होगी तो रेवेन्यू भी ज्यादा होगी। इसी तरह आप गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर नजर बनाए रख सकते हो। जैसे अगर गवर्नमेंट हाईवे और रोड बनाना चाहती है तो इस पॉलिसी से देखो कितने सारी कंपनियों पे इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे इस पॉलिसी से सीमेंट बनाने वाली कंपनियों के प्राइस पे इफेक्ट पड़ेगा, और आयरन और स्टील की कंपनी के शेयर्स के प्राइस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि इन चीजों की डिमांड रोड और हाईवे बनाने के लिए पड़ती है। तो जब रोड और हाईवे बनेंगे तो इन चीजों की जरूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से इन चीजों की सेल्स बढ़ेगी और फिर प्रॉफिट बढ़ेगा, और इसी के साथ साथ इनका शेयर प्राइस भी बढ़ेगा। तो आपको यहाँ पे यही समझना है कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज से भी कई कंपनियों के शेयर्स का प्राइस घटता बढ़ता है। अब जैसे कोविड में इंडियन गवर्नमेंट ने लागू किया था कि हमारे देश में मेड इन इंडियन वैक्सीन लगेंगी, तो गवर्नमेंट के इस डिसीजन से हमारी कंट्री के जितनी भी फार्मा कंपनीज थे उन कंपनीज के शेयर्स के प्राइस काफी ज्यादा बढ़ गए। तो इसीलिए गवर्नमेंट के हर डिसीजन को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। इसीलिए आपको न्यूज देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आप जितना अवेयर रहोगे उतना आपके लिए बेटर है। आप अवेयर रहने के लिए चाहे टीवी देखो, चाहे यूट्यूब देखो, कुछ भी देखो, लेकिन अवेयर रहो।
इसका एक और सबसे बेस्ट एग्जांपल है वॉरेन बफेट। आपने वॉरेन बफेट की कहानी सुनी होगी। जब वो छोटे थे ना, वो अपने घर के आसपास की दुकानों के पास जाकर वहाँ कोल्ड ड्रिंक के ढक्कन इकट्ठा किया करते थे। अब वो वहाँ पर कबाड़ा नहीं बीन रहे थे, वो वहाँ पर ये देख रहे थे कि किस कंपनी की कोल्ड ड्रिंक लोग ज्यादा पी रहे हैं, लोग ज्यादा पसंद कर रहे हैं। जब वॉरेन बफेट ने बहुत सारी दुकानों पर जाकर ये रिसर्च करी तो उन्हें पता चला कि कोको कोला की कोल्ड ड्रिंक लोग बहुत ज्यादा पी रहे हैं। तो यहाँ पर उन्होंने अपना दिमाग लगाया और उन्होंने कोको कोला के शेयर्स खरीद लिए। और फिर क्या, कुछ साल बाद उनको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ। अब देखो यहाँ पे मैं ये नहीं कह रहा कि आप भी जाके दुकान पे कबाड़ा इकट्ठा करके ये देखो कि कौन सी पेप्सी ज्यादा बिक रही है, लेकिन कहने का मतलब यही है कि आप भी अपनी डेली लाइफ में अवेयर रहकर अपने आसपास की चीजों को देखकर ये पता लगा सकते हो कि कौन सी चीज लोग ज्यादा खरीदना पसंद करते हैं और फिर उस कंपनी के शेयर्स को खरीद कर अपना पैसा वहाँ पे लगा सकते हो। अब जैसे अगर आप कॉलेज में पढ़ते हो तो आप ये देख सकते हो कि किस ब्रांड के शूज बच्चे ज्यादा पहन के आते हैं या किस ब्रांड का मोबाइल बच्चे ज्यादा यूज करते हैं। अगर आप ऑफिस में काम करते हो तो आप ये देख सकते हो कि आपके साथ काम करने वाले जो लोग हैं वो किस कंपनी की बाइक या कार यूज करते हैं। यहाँ तक कि आप रोड पे चलते हुए जो गाड़ियां हैं उनमें लगे टायर्स की कंपनियां देख के नोटिस कर सकते हो कि किस कंपनी के टायर सबसे ज्यादा बिकते हैं। ऐसी छोटी छोटी चीजें नोटिस करके भी आप सही शेयर चूज कर सकते हो। अगर आप ऐसी छोटी छोटी चीजें भी नोटिस करने लगे ना तो ये आपको बढ़िया डिसीजन लेने में बहुत हेल्प करेंगे। ऐसे ही एक रिसर्च हम कमेंट में भी कर सकते हैं। आप मेरे को कमेंट में बताओ कि आप लोगों के पास किस कंपनी की बाइक है, देखते हैं कि किस कंपनी की बाइक सबसे ज्यादा बिकती है। अब देखो ये जितनी भी चीजें मैंने आपको बताई हैं ये भले से ही छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आपको डिसीजन लेने में या यूं कहें कि एकदम सही डिसीजन लेने में हेल्प करेंगे। ये मेथड 100% वर्क करता है, इस बात का प्रूफ है यूएसए में हुआ ये सर्वे। एक बार अमेरिका में एक रिसर्च करी गई जिसमें एक तरफ 10 साल के छोटे छोटे बच्चों को जो 5वीं क्लास में पढ़ते थे उन्हें शेयर्स चूज करने को कहा गया, और दूसरी तरफ चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे पढ़े लिखे लोगों को जो फाइनेंस में एकदम एक्सपर्ट हैं उन्हें शेयर चूज करने को कहा गया। बच्चों ने भी और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने भी अपने अपने हिसाब से शेयर चूज करे। 5 साल बीते और 5 साल के बाद जब उन शेयर्स की वैल्यू चेक करी गई तो बच्चों ने जो शेयर्स चूज करे थे उन शेयर्स की वैल्यू कई गुना ज्यादा बढ़ गई थी, जबकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने जो शेयर चूज करे थे उन्होंने कम रिटर्न दिया। अब ऐसा कैसे हुआ? आखिर बच्चों ने चार्टर्ड अकाउंटेंट जैसे पढ़े लिखे लोगों से भी बढ़िया शेयर्स कैसे चूज करे? इस सर्वे के कंक्लूजन से उन्हें ये पता चला कि बच्चों ने जो शेयर्स चूज करे थे उन कंपनियों से बच्चे फेमिलियर थे, बच्चे उन कंपनियों को जानते थे। जैसे बच्चे चॉकलेट खाते थे तो उन्होंने डेयरी मिल्क की कंपनी को चूज किया, उन्होंने डिज्नी के शेयर्स चूज करे, उन्होंने बारबी के शेयर्स चूज करे। तो बच्चों ने जो कंपनीज चूज करी थी वो उन्हें जानते थे, जबकि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने बड़ी बड़ी फाइनेंशियल रिपोर्ट्स देखी, फंडामेंटल एनालिसिस किया, ये किया वो किया, लेकिन तब भी उन्होंने जो शेयर्स चूज करे उनके चूज किए गए शेयर्स ने कम रिटर्न दिया बच्चों के चूज किए गए शेयर्स के कंपैरिजन में। तो कहने का मतलब ये है कि सिर्फ पढ़े लिखे लोग ही सही शेयर चूज नहीं कर सकते, बल्कि जो एक अच्छा ऑब्जर्वर है वो भी बढ़िया शेयर चूज कर सकता है। हम जैसे आम लोग भी बढ़िया शेयर चूज कर सकते हैं, बस हमें ये टेक्निक समझनी है। और अगर आप ये सोच रहे हो कि मैंने कहा था कि आप 1 मिनट से भी कम समय में सही शेयर चूज कर लोगे और इस बात को ही बताने के लिए मैंने इतने सारे मिनट ले लिए, तो यहाँ पे आप ये देखो कि ये सारी चीजें आपको शेयर खरीदते वक्त फॉलो नहीं करनी, ये सारी चीजें आपको हमेशा अपनी डेली लाइफ में फॉलो करनी है। और अगर आप इन चीजों को फॉलो करते हो ना तो आपके माइंड में खुद ही आइडियाज आने लगेंगे कि यार ये कंपनी ना लोगों को ज्यादा पसंद है, लोग ये प्रोडक्ट ज्यादा यूज करते हैं, तो फ्यूचर में इस कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ सकता है। देखो बेसिकली ये पूरा एक प्रोसेस होता है जिसे करने के लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। आप घर बैठे बैठे भी ये प्रोसेस कर सकते हो। आप अपने घर में ही देखो किन चीजों की जरूरत आपको हर साल पड़ती है। अब जैसे सर्दियों में विक्स या फिर बॉडी लोशंस की जरूरत सभी घर में पड़ती है। आप ये देखो कि किस ब्रांड का सोप आप यूज करते हो और क्यों यूज करते हो, क्योंकि वो अच्छा है इसलिए आप यूज करते हो। तो ऐसे ही वो और भी लोगों को पसंद होगा तो आप उस कंपनी के शेयर में पैसा लगा सकते हो। लेकिन अब आपको ये कैसे पता चलेगा कि विक्स कौन सी कंपनी बनाती है और वो कंपनी शेयर मार्केट में किस नाम से लिस्ट है, और उस कंपनी को हम ढूंढे कैसे, उसमें इन्वेस्ट कैसे करें, उस कंपनी की हिस्ट्री क्या है, उसका फ्यूचर प्रोस्पेक्टस क्या है, और बाकी सभी चीजों पर डिटेल में सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। और सिर्फ विक्स ही नहीं और बाकी सभी फेमस कंपनियां हैं उन सभी के कामों को एक्सप्लेन करूंगा ताकि आपको शेयर चूज करने में हेल्प मिले। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। अभी जो मैंने आपको पूरा प्रोसेस बताया है उससे आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन कौन से शेयर चूज करने हैं। आपके माइंड में 2-3 शेयर्स के आइडियाज आएंगे, लेकिन उन 2-3 शेयर्स में से किस शेयर में पैसा लगाना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद होगा ये कैसे पता चलेगा? ये पता चलता है फंडामेंटल एनालिसिस से, जिसमें हम पी रेशो को देखते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू को देखते हैं, डेट रेशो को देखते हैं। जैसे पी रेशो में हम क्या देखते हैं? पी रेशो में हम ये देखते हैं कि किस कंपनी के शेयर में हम कम पैसे लगाकर भी ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू में हम ये देखते हैं कि कौन सी कंपनी हमें सही दाम पर मिल रही है। मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू से हमें ये पता चलता है कि किसी भी कंपनी के शेयर का सही रेट क्या है, सही मूल्य क्या है। वैसे उसका प्राइस तो अलग होता है, मतलब प्राइस तो अलग चीज है, लेकिन असली में उस कंपनी के शेयर की एक्चुअल वैल्यू क्या है
और उसकी असल कीमत क्या होनी चाहिए, क्या वो अपनी असल कीमत से ज्यादा है या कम है, ये हमें इंट्रिंसिक वैल्यू से पता चलता है। डेट टू इक्विटी रेशियो से हमें ये पता चलता है कि कंपनी ने इक्विटी के बदले कितना कर्जा ले रखा है। ये कर्जा कंपनी के पास जितना कम होगा उतना ही कंपनी के लिए बेहतर है। अब इन सभी फंडामेंटल्स के अलावा बाकी सभी फंडामेंटल्स को मैंने काफी डिटेल में एक्सप्लेन कर रखा है, जिसके लिए आप ये वाली वीडियो देख सकते हो। तो ओवरऑल कंक्लूजन यही है कि अगर आप इन सभी प्रोसेस को फॉलो करते हो तो आपके दिमाग में 1 मिनट भी नहीं लगेगा ये आइडिया आने में कि किस कंपनी का शेयर आपको खरीदना चाहिए। अगर आप ये टेक्निक समझ गए तो आप 90% चांसेस है कि बढ़िया शेयर चूज करोगे, ऐसी कंपनियों के शेयर चूज करोगे जो आपको फ्यूचर में अच्छे रिटर्न देंगी और आपके पैसे बढ़ेंगे। वो बात अलग है कि उस कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस करने में, उसका टेक्निकल एनालिसिस करने में आपको टाइम लगेगा और उसमें आपको टाइम देना भी चाहिए, क्योंकि अगर आप फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस में टाइम दोगे तब आप एक बढ़िया कंपनी चूज कर पाओगे। यहाँ इन प्रोसेस से आपको सिर्फ बढ़िया शेयर का आइडिया मिलेगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो।